नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एपिसोड की शुरुआत एक रेस्ट स्टॉप से होती है, जहां गायत्री सबको रेस्टोरेंट के अंदर भेजकर वॉशरूम जाने की बात कहती है, तो तुलसी भी उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ देव सिगरेट पीने की कोशिश करता है, जिसे नोएना पकड़ लेती है। देव बहाना बनाता है, लेकिन नोएना डांटने के बजाय कूल आंटी बनकर उसे लिमिट में पीने की सलाह देती है, जिससे देव खुश होकर चला जाता है। यह सब ऋतिक देख लेता है और नोएना पर भड़क जाता है कि वह देव को बिगाड़ रही है। नोएना कहती है कि देव अभी बच्चा है, पर ऋतिक याद दिलाता है कि उसकी उम्र में बिजनेस संभाल रहा था। मिताली वहां आकर ऋतिक को ताना मारती है कि उसने बिजनेस संभाला नहीं बल्कि डुबोया है, और उसे नोएना का एहसान मानना चाहिए कि वे आज भी उनकी मदद कर रही है। तुलसी और गायत्री यह सब देख लेती हैं। नोएना तुलसी के पास जाकर शिकायत करती है कि वह उससे ठीक से मिली नहीं, जिस पर तुलसी रूखा सा जवाब देती है। गायत्री बीच में आती है, लेकिन तुलसी ऋतिक को बुलाकर कहती है, काकी बुजुर्ग हैं, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी ऋतिक को गायत्री का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देकर खुद नोएना से बात करने चली जाती है। उनके जाने के बाद ऋतिक उम्मीद जताता है कि शायद घर बचाने के लिए 2 महीने की मोहलत मिल जाए। वहीं गायत्री चाहती है कि मिहिर और तुलसी के बीच बातचीत शुरू हो जाए, ताकि परिवार बच सके। नोएना तुलसी की तारीफ का नाटक करती है कि वह मिहिर की पार्टनर बनने वाली थी। फिर तुलसी साथ आई। तुलसी साफ कहती है कि अब मिहिर का कौन क्या है, उससे उसे मतलब नहीं है। जब नोएना संस्कारों की बात करती है, तो तुलसी जवाब देती है कि संस्कार कभी पुराने नहीं होते। नोएना पूछती है कि क्या तुलसी उसे दुश्मन मानती है, तो तुलसी कहती है कि उसके दोस्त और दुश्मन का एक स्टैंडर्ड होता है, और नोएना उस लायक नहीं है। तुलसी यह भी मानती है कि मिहिर अब उसका पति नहीं रहा। मिहिर चाय समोसे लेकर आता है। तुलसी मना कर देती है, तो मिहिर मजाक उड़ाता है कि वह नोएना को ऑफर कर रहा था। तुलसी वहां से चली जाती है। फिर नोएना समोसे को ऑयली बताती है, तो मिहिर उस पर ताना कसता है कि उसकी पर्सनालिटी भी ड्राई है। सफर आगे बढ़ने से पहले नोएना मिहिर की कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। मिहिर उससे उतरने को कहता है, क्योंकि वहां तुलसी बैठेगी, ताकि बाप जी के सामने सब ठीक लगे। नोएना पीछे बैठने की जिद करती है, पर मिहिर सामान का बहाना बनाकर मना कर देता है। गायत्री वहां आकर नोएना पर ताना कसती है कि क्या उसे मिहिर पर भरोसा नहीं है। वह कहती है कि गलत काम करने वालों को दूसरे में भी अपनी ही छवि दिखती है। नोएना पलटवार करती है कि उसे खुद पर भरोसा है, लेकिन अंततः उसे जलते भूनते मन से गायत्री की गाड़ी में ही जाना पड़ता है। उधर तुलसी को मिहिर के साथ कार की अगली सीट पर बैठा देख नोएना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। दृश्य बदलता है और प्रदर्शनी में एक ग्राहक कपड़े को आर्टिफिशियल सिल्क समझ रहा होता है। तभी अंगद वहां पहुंचता है और कपड़े को छूकर तुरंत बता देता है कि यह सिल्क नहीं बल्कि कॉटन और पॉलिस्टर का मिक्स है। जब लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, तो अंगद गर्व से कहता है कि यह उसका खानदानी बिजनेस है और वह इसी माहौल में पला बड़ा है। वह उन्हें बारकोड स्कैन करके सच्चाई जानने का तरीका भी सिखाता है। एग्जीबिशन के बीच काम के तनाव को कम करने के लिए कुछ हल्के फुल्के पल दिखाए गए हैं। तुलसी की लड़कियां वृंदा को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि वह और अंगद पहली बार कैसे मिले थे। तभी अंगद वहां आकर उन्हें काम पर ध्यान न देने के लिए डांटता है। लड़कियों की जिद पर अंगद बड़े फिल्मी अंदाज में वृंदा को बाहों में भरकर बताता है कि वे ऐसे मिले थे। वृंदा हंसते हुए याद दिलाती है कि उनके प्यार की निशानी उनके 2 बच्चे हैं, जिस पर अंगद मजाक में 2 और बच्चे के करने की बात कहता है। तुलसी का फोन आता है और वह सफर के दौरान भी अपने काम और लड़कियों की फिक्र कर रही होती है। अंगद फोन लेकर अपनी माँ से शिकायत करता है कि उनकी शेरनी बहू और 4 बिल्लियां उसे परेशान कर रही हैं। उधर कार में मिहिर तुलसी पर ताना कसना शुरू करता है कि वह एक अच्छी बिजनेस वूमन बन गई है, लेकिन नोएना एक हाई कोर प्रोफेशनल है। मिहिर जानबूझकर तुलसी को जलाने के लिए कहता है कि उसका और नोएना का मुकाबला तगड़ा होगा। तुलसी करारा जवाब देती है कि उसका मुकाबला सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं। मिहिर अपनी कार में वही रोमांटिक गाना बजाता है जो उसे कभी तुलसी के लिए गाया था। इस धुन को सुनकर दोनों पुराने सुनहरे पलों में खो जाते हैं। इत्तेफाक से यही गाना गायत्री वाली गाड़ी में भी बज रहा होता है।
जिसे सुनकर शोभा खुश होती है, लेकिन नैना को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वह गुस्से में म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है। गायत्री फिर से नैना को टोकती है कि अभी तो वह सिर्फ एक गाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो सूरत में मिहिर और तुलसी को एक साथ कैसे देखेगी। वीरानी परिवार सूरत में बाप जी के घर पहुंचता है। आंगन में कदम रखते ही तुलसी की नजर तुलसी के पौधे पर पड़ती है और वह श्रद्धा से गायत्री मंत्र का पाठ करने लगती है। पूरा परिवार रुककर नमन करता है, लेकिन नैना और सुचित्रा बिना रुके सीधे अंदर जाने लगती हैं। बाप जी उन्हें रोकते हैं और नैना से उसका परिचय पूछते हैं। नैना खुद को वीरानी परिवार की करीबी बताती है, लेकिन बाप जी उसे फटकार लगाते हैं। वे कहते हैं कि नैना ने तुलसी के पौधों को इज्जत न देकर उसका अपमान किया है। बापजी नैना को हुक्म देते हैं कि वह तुरंत जाकर सिर झुकाकर तुलसी से माफी मांगे। नैना हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि बापजी बहुत तुलसी की बात कर रहे हैं, जबकि उनका इशारा आंगन के पौधे की ओर था। इस बड़ी गलतफहमी और तनाव के साथ एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।